Good evening, this is Naresh Kumar and I once again welcome you to my channel Everything About English। ये वीडियो और ये क्लास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में होगी। इससे पहले मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बताया था कि इनका कहाँ यूज़ किया जाता है। ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ एक टेंस के लिए है जिसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये वही टेंस है जिसमें हम हैव हैज प्लस V3 का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अगर आपको मैं मीनिंग के अकॉर्डिंग समझाऊं तो इसमें प्रेजेंट है और इसमें परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब आप जानते हैं जब कोई चीज कंप्लीटली पूरी हो जाए, कंप्लीटली डन, कंप्लीटली फिनिश्ड, उसको परफेक्ट कहा जाता है। अगर आपके एग्जाम में 100 में से 99 नंबर भी आ गए, जो आजकल शायद ही किसी के आते हों, वो भी कंप्लीट नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें भी आपकी एक नंबर की कहीं ना कहीं कमी, डेफिशिएंसी होती है, तो वो भी परफेक्ट नहीं होता। जैसे अगर आपको शादी में जाना हो और आपने पूरी ड्रेस अच्छे से पहन ली लेकिन पैरों में शूज नहीं पहने, तो वो भी कंप्लीट यानी परफेक्ट नहीं माना जाता। सो इन दिस सेम केस परफेक्ट मीन्स डन समथिंग कंप्लीटली and present means it is showing you the time or the tense you would say। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट का टाइम कहाँ है, कैसा है। हमको एक गलत फहमी है, जितने हम स्टूडेंट्स हैं या बहुत से लोगों को शायद हो सकती है, माफ़ी अगर आपको ना हो तो, कि हम ये सोचते हैं प्रेजेंट सिर्फ इतना ही है जो चल रहा है आपकी आंखों के आगे। जी नहीं, प्रेजेंट इतना नहीं होता। अगर मैं आपको बताऊं, मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं जनवरी में, आज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 25 है, 25 ऑफ जनवरी। इनके पहले 25 दिन निकल चुके हैं, या 24 दिन आप मान लीजिए, 24 डेज निकल चुके हैं, लेकिन ये मंथ अभी भी चल रहा है। ये प्रेजेंट का टाइम माना जाएगा। क्यों? अगर मैं बोलूं मैंने जनवरी में ये काम किया है और जनवरी अभी भी चल रही है, तो मुझे ये प्रेजेंट परफेक्ट में लिखना पड़ेगा। आई हैव डन दिस वर्क इन जनवरी। जी हाँ, जनवरी अभी भी चल रही है, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और हम एक गलत फहमी पाल के बैठे हैं, जो आज के बाद ना हो, कि प्रेजेंट सिर्फ इतना ही होता है जितना हमें आंखों के सामने दिख रहा है। जी नहीं, प्रेजेंट पूरा महीना जो अभी भी चल रहा है जनवरी का हो सकता है, क्योंकि अभी भी जनवरी चल रहा है। और हो सकता है ये वीक, ये हफ्ता अभी भी चल रहा है। जहाँ मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आज का जो दिन है वो है ट्यूसडे का। तो मंडे तो चला गया इस वीक का, लेकिन ये वीक तो अभी भी चल रहा है। ट्यूसडे है आज, फिर वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, फ्राइडे आएगा, सैटरडे आएगा, संडे आएगा। ये पूरा वीक अभी भी चल रहा है, तो ये भी प्रेजेंट में काउंट किया जाता है। तो अगर आप ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, ये क्या बोल दिया, प्रेजेंट अभी भी चल रहा है। हाँ जी, जनवरी अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये प्रेजेंट पे माना जाएगा। मैं एक गलती हमेशा अपने रिज्यूमे में करता था, वो ये थी कि मैं अपनी क्वालिफिकेशन कुछ ऐसे लिखता था, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2011। मान लीजिए 2012 चल रहा है, जैसे अभी 2023 चल रहा है, और कोई बच्चा 2022 में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आए और अपने सीवी में लिख के दे, आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2022। भाई साहब, 22 बीत चुका है, ये पास्ट है। आपने कौन सी वर्ब का यूज किया है? प्रेजेंट की, हैव, हैज, विद थर्ड फॉर्म, आई हैव डन। ये आपने प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया है, प्रेजेंट की वर्ब यूज की है, और टाइम कौन सा दे रहे हैं आप? पास्ट का, इन 2022। ये ग्रामेटिकली गलत है। हो सकता है आपकी इंसल्ट कोई कर दे, तो उनसे बचने के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या दिखाता है? कि कोई काम परफेक्ट हुआ यानी कंप्लीट हुआ। कब हुआ?
प्रेजेंट में। और अभी मैंने आपको मेंशन किया कि प्रेजेंट जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो आंखों के सामने चल रहा है वो हो। जैसे हम नाव समझते हैं ना, नाव, NOW, हिंदी वाला नाव नहीं, चलाने वाली, इंग्लिश वाला नाव, तो हम क्या समझते हैं, वो प्रेजेंट है क्योंकि अब की बात कर रहा है ना, प्रेजेंट है। लेकिन दिस वीक, ये पूरा वीक प्रेजेंट है, अभी भी चल रहा है। दिस मंथ, ये मंथ अभी भी चल रहा है। लेकिन अगर मैंने दिस वीक को लास्ट वीक कह दिया तो ये गलत हो जाएगा, फिर वो प्रेजेंट में नहीं आएगा। दिस मंथ को अगर मैंने लास्ट मंथ लिख दिया या कह दिया तो पास्ट में आएगा, प्रेजेंट में नहीं आएगा। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि बहुत सारे वर्ड्स, जस्ट लाइक दीज वर्ड्स, ये प्रेजेंट का टाइम दिखाते हैं। अगर आपने कभी भी सेंटेंस में इनको यूज किया तो कृपया करके प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करिएगा, अगर आप दिखाना चाहते हैं कि कोई काम कंप्लीट हुआ है। आइए, सबसे पहले मैं आपको बहुत समझा दिया, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाता हूं जिसमें पहला एग्जाम्पल गलत होगा। आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2022। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट की है, 2022 में, और अब क्या चल रहा है वो है 2023, यानी कि पिछले साल, लास्ट ईयर मैंने कंप्लीट की है। तो जब टाइम बीत गया तो पास्ट हो गया, तो आप पास्ट का टेंस लगाएंगे ना। इस सेंटेंस में आपने प्रेजेंट का टेंस क्यों लगा रखा है, हैव डन? इट मीन्स ये सेंटेंस गलत है। सही कैसे होगा, इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखते हुए टाइम को भी प्रेजेंट में अगर कर दें तो LHS इक्वल्स टू RHS, अगर बराबर कर दे तो टेंस भी बराबर है और टाइम भी बराबर है, टेंस भी प्रेजेंट का हो और टाइम भी प्रेजेंट का हो, तब ये सेंटेंस क्लियर और सही माना जाता है ग्रामेटिकली। अदरवाइज स्पोकन इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत कुछ है, बोलने में क्या जाता है, लेकिन सही बोलना चाहिए। I have done graduation in 2023 और 2023 चल रहा है। अगर आप पास्ट की बातें करेंगे और लिखेंगे प्रेजेंट की वर्ब तो वो गलत है। आप ऐसा कभी नहीं कह सकते, I have done work yesterday, मैंने कल अपना काम कर लिया है, ये गलत सेंटेंस है। क्यों? हैव डन प्रेजेंट की वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट। आपने टाइम कौन सा लगाया है, येस्टरडे, पास्ट का। इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस गलत है। हालांकि कहने को हम कह सकते हैं, कहने में क्या जाता है, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। लेकिन इंग्लिश में अगर आप किसी से ये सेंटेंस कहेंगे तो वो आपको इलिटरेट कह सकता है, अनपढ़ कह सकता है कि भाई ये पता ही नहीं तेरे को बेसिक चीज, पास्ट का टाइम है, येस्टरडे और प्रेजेंट की वर्ब लगा रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट मैंने आपको जो इंट्रोडक्शन दिया, आई होप कि आप वो समझ पाए हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। यस, नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So now on the screen you will be seeing one sentence that will be incorrect. Now you have to make it correct by changing the time only. Remember, time should be in present. Then you can use present perfect. The sentence is, and this is the wrong sentence, you have to make it correct. The first sentence is, I have bought apples yesterday. The correct answer is, I have bought the apples today. Or you can say, I have bought the apples this week. Or you can say, I have bought apples or the apples this month. Or you can say, I have bought the apples or apples this year. Because this year is still going on. This is present. The next sentence is, I have done my homework yesterday. The correct sentence is, I have done my homework today, because today is showing the present time, so you have to use present perfect. Remember, if you want to show the work has been done. Now let's see some negative sentence of this one.
I have not bought apples yesterday. The correct sentence is I have not bought apples today, or you would say I have not bought apples this week, I have not bought apples this year, or I have not bought apples now. Or you can say I have not bought apples yet, because yet is also showing present tense or present time, I would say. So the last or maybe the important sentence of this video is I have not attended the meeting last week. It should be I have not attended the meeting this week, because we have to change last week, which is showing the past, we have to make it present because we have used the verb have, and with third form we have used it. It means we have to use present time, not the past time. So I hope I have made you clear about present perfect tense. When do we use it? So if you are new to my channel, I hope you will subscribe my channel. So this is Naresh Kumar saying you bye bye. Thank you. Good night. Be safe. And remember, keep learning. Thank you so much.